ये सुरासुर मनुषिन् देवन्दिदं तो देखायिकं विमलम् प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम को 5 बिंदुओं में समेटते हुए अपन ने उन पर चर्चा करना प्रारंभ किया। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। आवाज ठीक नहीं है। इनमें से अभी भी नहीं है, कट रही है आवाज कट रही है। इनमें से संयोगों की असारता और विभावों की विपरीतता पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में पर्यायों की पामरता पर अपनी चर्चा चल रही है। यद्यपि प्रत्येक ही पर्याय अपने अपने समय पर अपनी अपनी षटकारक की योग्यता से प्रकट होती है, उसे अपने समय से हटाकर आगे पीछे की करने की क्षमता विश्व में किसी की भी नहीं है। इसलिए वह सामर्थ्यशाली भी कही जाती है। पर एक औपचारिक कथन अभी अपन गुरुदेव श्री को भी सुन रहे थे, उसमें भी वही विषय आ रहा था। तो पहले तो व्यतिरेक विशेष और उसके पहले यही कि द्रव्य और गुण के बिना पर्याय कहाँ है, गुण और पर्याय के बिना द्रव्य कहाँ है। तो वास्तव में तो द्रव्य और गुण की ही पर्याय होती हैं। इसलिए किसी भी पर्याय को प्रकट होना हो तो द्रव्य गुण का आश्रय लेना पड़ता है। शुद्ध पर्याय हैं तो अपने द्रव्य गुण का, अशुद्ध हैं तो किसी न किसी पर लक्ष्य होगा, पर किसी न किसी का सहारा उसे लेना पड़ता है। क्षणिक है, कभी भी अनादि अनंत काल के बीच में एक बार से द्वारा नहीं आती, कादाचित है, आगंतुक है, परस्पर में अप्रवृत्त है। इसलिए ये पर्याय पामर हैं, कमजोर हैं, इसीलिए सहारा लेने योग्य नहीं है। गुरुदेव से अभी फरमा रहे थे कि वो केवल ज्ञान वाली पर्याय भी तो भी अगले समय वो कहाँ है, नहीं आ रही। तो जब उस पर्याय में से कुछ अगला उत्पादन नहीं होना है, कल चर्चा की थी कि लोक में भी जिसका रिटर्न नहीं हो, कोई पूंजी नहीं मानता, कितने लगाया हो उसमें, है ना। बहुत बढ़िया महंगा से महंगा भी फर्नीचर हो, पर चूंकि उसको बेचने से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो अपनी पूंजी में उसे कोई भी नहीं गिनता। पर्याय भी ऐसे ही हैं कि उनसे कोई नया उत्पादन होने वाला नहीं, इसलिए आश्रय लेने योग्य नहीं है। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। कल अपन ने यहाँ विषय छोड़ा था कि प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में अरहंत भगवान को द्रव्य रूप से
गुण रूप से और पर्याय रूप से जानने की बात की। तो पर्याय की पर्याय रूपता क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए टीकाकार आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी ने 3 विशेषण दिए कि जो एक एक समय बरती है वो पर्याय कहलाती, जो परस्पर में अप्रवृत्त रहती है, यानी आगे पीछे के पर्यायों के साथ प्राग भाव प्रतिध्वंसा भाव चल रहा और समकालीन पर्यायों के साथ अतद भाव चल रहा, वो पर्याय कहलाती। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके। अब इसका ही तीसरा बिंदु कि जो चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, तो जो ग्रंथियां होती हैं वे पर्याय कहलाती। राग पर्याय क्यों है कि वो चिद विवर्तन की ग्रंथि है। वीतरागता पर्याय क्यों है कि वो चिद विवर्तन की ग्रंथि है। आज इस पर अपने को चर्चा करनी है। इससे भी पर्याय की पामरता स्पष्ट होती, जिससे कि पर्याय मात्र से अपना उपयोग हट जाता। विवर्त न होता घुमाओ। वैसे तो विवर्त शब्द का मूल अर्थ होता लहर, लहर लहर तरंग लहर, और वैसे देखें तो विवर्तन है घुमाओ। क्योंकि लहरें भी जब तेज होती तो वे भी घूमने लगती हैं, और नहीं तो ऐसी ऐसी तो घूम ही रही हैं दोनों ओर से यूं यूं करके, और जब तेज बवंडर जैसा होता तो यूं यूं भी घूमने लगती, इसलिए उनको विवर्त कहते। पर्याय की पर्याय रूपता सिद्ध करते हुए लिख रहे कि ये चेतन की पर्याय चिद विवर्त की ग्रंथियां, अचेतन की अचित विवर्त की ग्रंथियां हैं। ग्रंथि शब्द का अर्थ होता गांठ, ग्रंथि यानी गांठें। यहाँ गांठ का 2 तरह से अपन अर्थ देख सकते हैं। एक तो ये किसी भी अखंड धागे में गांठ लग जाए तो अटकाव हो जाता है। धागा बिल्कुल सीधा सरल था अखंड। कभी कभी ऐसा होता है ना, सुई में अपन सुई में धागा डाला और कुछ भी अपना जो भी काम करना था वो करना शुरू किया। अब वो कभी कभी वो फंस जाता तो एक बिल्कुल छोटी सी गांठ आ जाती, क्योंकि धागा ही बिल्कुल पतला है तो वो लगेगा कितनी पतली गांठ, पर उतनी सी गांठ उस काम को रोक देती है। या तो वहां से वो धागा ही तोड़ो, यानी अब कोई उपाय नहीं रह गया, और या फिर वो कपड़ा ही ऐसा हो जैसे सूती कपड़ा रहता है ना, तो उसका छेद फैल जाता, तो या वो हो तो काम आ पाएगा, अन्यथा वो धागा काम आने वाला नहीं। तो ये अटकाव है, ये अवरोधक हैं, यानी स्पीड ब्रेकर हैं, ये अवरोध डालते हैं। कोई सी भी पर्याय हो, इसकी ओर की नजर मोह राग द्वेष रूप होती है, क्योंकि पर्याय एक जैसी तो होती नहीं है और स्थिर भी नहीं है। कदाचित परंपरा की अपेक्षा से एक जैसी भी हो तो भी स्थिर तो है ही नहीं, तो दृष्टि कहीं रुकेगी ही नहीं, यानी नियम से अवरोध होना। यानी जो घूम रहा पंखा, अब इस पर कोई नजर केंद्रित करने की कोशिश करे, यानी एक तक देखे, तो क्या परिणाम निकलेगा? वो तो घूम रहा तो नजर भी घूमेगी, और ये दीवार स्थिर है तो यहाँ नजर टिकाएं तो टिक जाएगी। पर्याय चूंकि बदल रही है तो उस पर यदि अपनी दृष्टि केंद्रित करेंगे, अपना उपयोग लगाएंगे, तो नियम से उपयोग चंचल होना तो राग द्वेष मोह आकुलता, इसलिए वह पामर है, यानी लक्ष्य में लेने योग्य नहीं है, आश्रय लेने योग्य नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि वो
चिद विवर्त की ग्रंथि है। मतलब क्या? ये जो अपनी जपमाल होती है ना, यहाँ है कोई धागे वाली जपमाल, उठाओ जरा। धागे वाली, प्योर धागे वाली। हाँ, कैसे बनाई जाती है पता होगा? यानी इसमें बीच में गांठ नहीं लग सकती, बिल्कुल अखंड धागा चाहिए। अब उसको ही कम से कम 3 लर का, लर मतलब पटी, यानी जैसे 1 ये 2 ये 3 है, तो 3 को हमने यानी 3 राउंड लेके इकट्ठा किया, तो इसको बोलेंगे 3 लर। तो 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का, 17 का, 19 का, 21, अधिक से अधिक 21 तक, यानी 3 से शुरू होता और 21 तक। उसके पीछे भी एक विज्ञान है, पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये उसके, तो अपन ने मान लो 3 लर का धागा लिया। अब वो 3 लर का अपने आप में इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरा कुछ जोड़ना ना पड़े। यदि जुड़ गया तो वो जपमाल के काम नहीं आएगा, वो और किसी काम में ले सकते। तो इतना बड़ा। अब इसके बाद में मोती बनाने, उसमें तो 108 मोती बनाने। तो कैसे बनाते कि वो जो अखंड धागा है, अब उसको ही यों यों ऐसा मोड़ के आगे निकाला, तो आगे निकाला तो एक मोती हो गई, एक गांठ हो गई। यहाँ कह रहे गांठ मूल में क्या है कि उस चित्त का विवर्त घुमाओ, यानी वो जो अखंड धागा था ना, तो वो ऐसा ऐसा होके इस तरह से निकल आया, तो हमने कह दिया एक मोती। अब ऐसे ही फिर ऐसा ऐसा घूम के निकल गया, तो हमने कह दिया दूसरा मोती। तो ये जो एक एक मोती है, एक एक गांठ है, चूंकि ये चैतन्य का विवर्त है, यानी चैतन्य का ऐसा ऐसा मुड़ा हुआ रूप है, तो इसमें व्यापक क्या है? इसमें फैला हुआ क्या है? यानी वही जो एक अखंड धागा था, वही ऐसा ऐसा मुड़ के निकलता जा रहा है बार बार। तो बार बार ऐसा ऐसा मुड़ के निकलता जा रहा, तो हम उसको कहते जा रहे हैं, एक मोती बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, अब पूरे 108 बन गए। तो 108 मोती बन गए, मतलब क्या कि वो जो अखंड धागा था वो 108 बार एक विशेष प्रकार से मुड़ मुड़ करके आगे निकल गया, और फिर दोनों को जोड़ करके शिखर बना दिया। तो यहाँ कह रहे ये जो पर्याय है ना, ये चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। यानी चेतन जो अनादि अनंत है, वही एक विशिष्ट रूप से मुड़ करके जो आगे आगे बढ़ रहा है एक एक समय, बस उसकी जो विशेष मोड़, तो उसका वो विशेष मोड़ एक गांठ रूप में दिखाई देने लगता, उसको हमने नाम दे दिया पर्याय। पर जब उस चेतनता की ओर से देखते हैं, यानी इस जपमाल को मात्र धागे की ओर से देखें, तो इसमें क्या है और इसमें क्या है? इसमें भी वही धागा, इसमें भी वही धागा, तो कौन सी गांठ अच्छी? नहीं सर, ये तो बढ़िया है, और ये कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। देखो, इसको और थोड़ा सा अपन अपने घर गृहस्थी का उदाहरण ले लें, क्योंकि इसमें तो लगता क्या फर्क पड़ना, सभी मोती बस उंगलियों के बीच में आने हैं, तो कोई राग द्वेष करने के लिए अवसर नहीं। तो और थोड़ा सा इसको संवेदनशील बना है। घर में बर्फी बनाते ना, चकली, तो मान लो बेसन की बर्फी बना रहे थे, कढ़ाई में सब कुछ एक साथ हुआ, यानी सभी कुछ, मतलब घी भी, बूरा भी, सब जो भी, सब बिल्कुल एक साथ हुआ। अब इसके बाद आपने थाली में
जमा दिया उसको, जम गई। तो चूंकि फैशनेबल है ना अपन तो उसे एक ही बर्फी को अनेक अनेक आकार देते हैं। तो किसी को बिल्कुल चौकोर, समचौकोर, किसी को आयताकार, किसी को त्रिकोण, ऐसे अलग अलग आकार देके और फिर उन आकारों को निकाल के अपने डिब्बे में रख दिया। और वो थाली में कुछ ना कुछ तो चिपक ही जाता है और वो उठाने में भी कुछ ना कुछ टूट जाता है। तो उस सबको अपन ने इकट्ठा किया तो एक दो लड्डू बन गए। ज्यादा तो बनने नहीं थे, वो मात्र जो खुरचन जैसी बची थी उसके बनाए तो एक दो लड्डू बन गए। यद्यपि सब में एक ही माल मसाला बिल्कुल एक साथ ही तैयार हुआ, पर न जाने क्यों अपना मन ये कहता पहले ये खत्म होना चाहिए। यानी वो लड्डू, वो खुरचन वाले है ना, तो वो पहले खत्म हो। पता नहीं क्यों मन ही, यानी अपना मनोविज्ञान ही ऐसा कुछ काम करता है कि पहले हमेशा उसे खत्म करते। अब सोचना, आपका बेटा आया छोटा सा, बोला तो मम्मी बहुत सुगंध फैल रही, क्या बनाया है? तो बेटा बर्फी बनाई, हमें दो खाने। तो चूंकि अपना मन तो एक वो पहले खत्म करते, तो अपन ने वो लड्डू दिया, उसको बहुत अच्छा लगा, खा लिया। बोला और दो, तो एक और था, एक और दे दिया, वो भी खा लिया, और दो। अब चूंकि वो लड्डू तो दो ही बने थे, तो अब यदि आप उसे बर्फी देते हैं, नहीं हम तो लड्डू खाएंगे, क्यों उसे ऐसा भाव आ रहा? कि उसे पता नहीं है कि सब में एक ही चीज है, तो उसको लगता नहीं लड्डू अलग चीज और बर्फी अलग चीज। तो उसे बर्फी देते हैं तो संतोष नहीं होता, हम तो वो लड्डू खाएंगे, लड्डू बहुत स्वादिष्ट। अब इसी को पलट दें। मान लो आप भोजन करने बैठे और घर में जो भी दूसरी महिला है, दूसरी बहन है, वो परोस रही हैं आपको। तो अभी वो लड्डू रखे हैं, अभी किसी ने खाए नहीं, तो उन्हें पूछा आपको क्या दे दें इनमें से? क्या कहोगे? जो तुम्हें देना हो। यदि बताइए ना, लड्डू दे दें कि वो चौकोर वाला पीस दें कि त्रिकोण वाला दें कि आयताकार दें, कौन सा दें? कि कह रही ना मैं जो तुम्हें देना हो। तो इतने बीतरागी क्यों बन गए आप? ये पता है ना कि सब में एक ही माल है, रत्ती पाई का भी अंतर नहीं है। इसके बल पर बीतरागी कि जो तुम्हें देना हो, जो हाथ में आ जाए वो दे दो। बच्चे को क्यों नहीं था ऐसा भाव? कि उसे पता नहीं था कि एक माल। यहाँ कह रहे पर्याय चिद विवर्त की ग्रंथियां हैं, तो जब वो उनको इस रूप में देखते हैं तो सब में क्या मिलेगा? क्रोध में क्या व्यापक, और सम्यक्त में, और सिद्ध दशा में। तो अब कौन सी दशा चाहिए? कि हमें यदि हर एक में चेतनता 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 दिखती है, तो कोई सी भी दशा हो जाए, ना हमें हर्ष है ना हमें विषाद है। क्यों? क्योंकि हम उन दशाओं को देख ही नहीं रहे, हम तो उसमें जो व्यापक है उसे देख रहे। वो अपनी भजन स्तुति में बोलते ना, आज हमारो उपयोग पलट्यो, चैतन्य चैतन्य भास रयो रे, प्रभु थारा ही रंगे माँ रंगी गयो रे। तो कैसे पलट गया उपयोग? और अब चैतन्य 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 कैसे भासने लगा? कि जब इन मोतियों पर दृष्टि जाती थी तब नहीं, ये मोती अलग तरह का, ये मोती अलग तरह का, और जहाँ ये किनकी विवर्त है, कौन मुड़ मुड़ करके आगे बढ़ा है, जब इस ओर दृष्टि जाती है तो लगता सब में एक अखंड धागा धागा धागा, धागे के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही जब पर्यायों पर दृष्टि जाती थी तो कोई राग रूप दिखती थी, कोई सम्यक्त रूप दिखती थी, कोई कषाय रूप दिखती थी, और जब जो उसमें लहरा रहा है, जो उसमें व्यापक है,
उस ओर नजर गई तो हर पर्याय पर्याय में क्या दिखने लगा। तो अब किस पर्याय को हटाने का प्रयास करें और किस पर्याय को लाने का प्रयास करें। कि सर ये मोती तो बुरा, तो इसको हटाओ, और ये मोती अच्छा, तो इसको यहाँ फिट कर दो, आएगा भाव। क्यों? ये भी वही अखंड धागा, ये भी वही अखंड धागा। ऐसे ही चेतन द्रव्य अनादि अनंत, तो अनादि अनंत काल उन्हें एक एक समयवर्ती पर्याय में बह रहा। तो कौन सी पर्याय बुरी और कौन सी अच्छी? देखो बड़ा विचित्र मार्ग है। अपन ये सब कर किस लिए रहे हैं? द्रव्य के लिए। वो तो अनादि अनंत है ही, वो तो एक सा कि पर्याय अच्छी से अच्छी व्यक्त हो जाएं, इसके लिए। यानी अब ये मोहराग देश की पर्याय चल रही ना, तो ये नहीं रहे, सम्यक रत्नत्र की पर्याय प्रकट हो जाए, सिद्ध दशारूप पर्याय प्रकट हो जाए, इसके लिए। और प्रकट कब होती? जब उनकी ओर लक्ष्य ही ना रहे, उनका आकर्षण ही ना रहे, तब। यानी सिद्ध दशा कब प्रकटेगी? कि जब सिद्ध दशा की ओर से पूर्ण उपेक्षा भाव हो जाए। क्या करना हमें सिद्ध दशा का? जिसमें से सिद्ध दशा आएगी, सिद्ध दशा जिसका विवर्त है, वो तो मैं अभी हूं ना। तो अभी संसार दशा में भी वही विद्यमान है और सिद्ध दशा में भी वही विद्यमान रहेगा। तो इसके बल पर सिद्ध दशा का भी आकर्षण टूटेगा, तब कहीं जाकर सिद्ध दशा प्रकट होगी। जब सम्यक तो प्रकट करना, कब प्रकट होगा? कि जब उस सम्यक तो पर्याय का भी आकर्षण टूटे। सम्यक अपन ऐसा ले, जो बोलो ना, द्रव्य दृष्टि सु सम्यक दृष्टि। अब द्रव्य के स्थान पर अपन सम्यक को रख लें, तो सम्यक दृष्टि सो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो दृष्टि परिणाम मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि। कैसा अजब गजब का खेल। यानी जो चाहिए, यदि उसकी दृष्टि रखी तो नियम से नहीं मिलेगी वो। यानी सिद्ध दृष्टि मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि। मुनि दशा दृष्टि मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि। सब ये कोई न्याय है? लोक का भी न्याय यही है। जो चलता है, परिवर्तनशील है, उसके बल पर कभी कोई चल नहीं सकता, और चलने का प्रयास करेगा तो मरेगा। देखो अभी सब गाड़ी से आए ना, यहाँ चल क्या रहे थे? पहिए। क्या चल रहे थे? पहिए। तो यदि हम पहियों को देखते कि भाई पहिए आगे बढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तो वो कैसे घूम रहे, क्या होता? और जो बिल्कुल नहीं चलती, वहां नजर एकाग्र की तो सड़क पर एकाग्र की नजर, और वो जो स्टीयरिंग वाला वो मात्र मोड़ लेता पर घूमता है थोड़ा बहुत, मूल में तो वो स्थिर, बस वहां दिशा बदल जाती। तो दिशा उस गोल की बदल रही कि वो जो नीचे डंडा लगा उसकी, यानी वो तो पूरा फिक्स है और डंडे से वो पूरा गोल पूरा जुड़ा हुआ, तो उस नीचे की दिशा बदलती, वो भी अपने को लगता ही बदल गया। उसको संभाला, उस पर अपना पूरा कंट्रोल, और नीचे सामने सड़क, वो भी बिल्कुल स्थिर। और इन दोनों का संतुलन बनाया तो आराम से गाड़ी दौड़ती जाती।
और घूमने वाले पहियों को देखा तो फिर 4 व्हीलर तो चला ही नहीं सकोगे, क्यों? उसके दिखेंगे कैसे? कदाचित 2 व्हीलर चला लोगे, तो उसमें भी यदि पहिए देखे तो क्या होगा? 4 व्हीलर के तो पहिए दिखने वाले ही नहीं, तो फिर तो चल ही नहीं पाओगे। और यदि 2 व्हीलर के देखने गए तो क्या होगा बोलो? अरे एक साधारण सी साइकिल नहीं चल पाएगी, बाकी गाड़ियां तो दूर। अरे उतना छोड़ो, अपने भी पैर चलते हैं ना, वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर छोड़ दें, तो यदि पैरों को देखने गए तो क्या होगा बोलो? सब चलते तो पैर है, चलते तो पैर, तो हम तो उन्हें देखें तो रास्ता बढ़ेगा आगे। देख करके देखना, वो चलते हुए पैरों पर निगाह रखना, क्या होगा? आगे का कोई दिखेगा ही नहीं, पता नहीं किससे टकरा जाएंगे, पता नहीं किस गड्ढे में गिरेंगे, किस पत्थर से चोट खा जाएंगे, बोलो क्या होगा? यानी चलते हुए पर नजर लोक में भी नहीं रखी जाती यदि पूर्ण सुव्यवस्थित रूप में गंतव्य पर पहुंचना चाहते हो तो। और यदि रखने की कोशिश की तो समझ लेना गंतव्य पर तो नहीं पहुंचेंगे, पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ कि पर्याय वो चल रही है, आगे आगे बढ़ रही, तो यदि उसे भी सुव्यवस्थित रूप में लाना चाहते हैं तो उपाय ये है कि उसको बिल्कुल भी मत देखें, पूरी उपेक्षा, है उसके भले के लिए उसकी उपेक्षा। किस लिए उसकी उपेक्षा कर रहे हैं? कि बढ़िया से बढ़िया पर्याय आ जाए, इसके लिए। तो यदि बढ़िया से बढ़िया पर्याय लानी है तो उपाय एक है कि पर्याय मात्र से उपेक्षा ले लें कि मुझे कुछ मतलब नहीं द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, मैं तो अनंत अनंत पर्यायों का पिंड हूं ना। वो तो एक एक समय की निकलने वाली दशा है, वो तो ब्याज है। मूल को संभालें तो ब्याज तो अपने आप मिलता रहेगा, और ब्याज में उलझ गया कोई तो कि तो मूल से हमें मतलब नहीं, मूल से हमें मतलब, बस हमें तो ब्याज देते जाओ, क्या होगा? एक दिन वो मूल ही, और मूल सुरक्षित रखा तो कहीं भी रख देना, ब्याज अपने आप मिलता जाएगा। पर्याय ये ब्याज हैं और ध्रुव तत्व ये मूल है। उसको संभाला, यानी उसे अपनत रूप से स्वीकार करके इसमें ही संतुष्टि की, तो एक से एक बढ़िया ब्याज मिलने लगेगा। सम्यक की पर्याय बढ़ते 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 सिद्ध तक की पर्याय, इसका नाम कि वे पर्याय चिद विवर्त की ग्रंथियां हैं। यानी हर पर्याय पर्याय में वो चेतनता व्याप्त है। तो यदि पर्यायों को सुव्यवस्थित रूप में व्यक्त करना चाहते, सुव्यवस्थित तो अभी भी व्यक्त हो रही, पर अपने को स्वीकार नहीं है ना, इसलिए आकुलता भोग रहे। यानी ऐसा नहीं समझना कि वे अव्यवस्थित हो रही हैं, वे तो पूरी सुव्यवस्थित, पर सहज स्वीकार कर लेंगे तो निराकुल रहेंगे, और सहज स्वीकार नहीं करते तो आकुलता भोगते हैं। तो यदि निराकुल रहना है तो उपाय क्या है कि वे पर्याय चित्त विवर्तन की ग्रंथियां लगने लगे। जब ग्रंथियां लगने लगेंगी तो लगेगा कि इसमें एक शाश्वत चेतनता के अलावा क्या व्याप्त। तो कोई से भी पर्याय को देखें, वो चेतनता ही तो व्याप्त है। तो अब किसको हटाने की कोशिश करें और किसको रखने की, किससे राग करें और किससे द्वेष। यानी ये वाला मोती भी वही अखंड धागा, और ये वाला मोती भी वही अखंड धागा। ये नहीं, सब ये तो नहीं चाहिए, हमें ये आना चाहिए। तो सब में एक अखंड धागा व्याप्त है। तो अब भाव होगा कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। पर्याय मात्र से दृष्टि हट जाएगी। श्रेणिक पुराण में एक घटना है राजा श्रेणिक की।
ये तो पहले अपन ने चर्चा की थी थोड़ी सी एक दिन, तीव्रतम विराधक। बाद में जैनी हो गया, आराधक बन गया, छायक सम्यक्ति हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। एक बार समूह संघ में प्रश्न खड़ा हुआ, मैं छायक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होने वाला भी मुझे संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता? संयमी लगते तो बहुत अच्छे हैं, पर स्वयं थोड़ा सा भी संयम लेने का भाव नहीं आता। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में उत्तर आ गया, जिसे नरक आयु का बंध हो जाता उसे संयम लेने का भाव नहीं आता। ये 3 आयु ऐसी हैं, मनुष्यायु, देवायु, त्रिहंचायु और नरकायु। इन 3 में से किसी भी आयु का बंध हो जाए तो न देश संयम न सकल संयम, कोई सा भी संयम लेने का भाव नहीं आएगा। या तो आयु का बंध ही नहीं हुआ हो, और यहाँ पर बंद हुआ हो तो देवायु का, तो ही संयम लेने का भाव आएगा। यानी बंद नहीं हुआ हो तो चल जाएगा, बाद में संयम छूट जाए पर कोई भी बंद जाए वो चल जाएगा। पर यदि बंद हुआ तो अकेले देवायु का बंद हुआ हो तो ही संयम लेने का भाव आएगा, अन्यथा नहीं। तो इस सैनिक ने सुना कि मुझे नरकायु का बंद हो गया है, इसलिए संयम लेने का भाव नहीं आ रहा। साथ में चेलना थी, उन्हें बहुत बुरा लगा। वैसे उदास मन से घर आ गई, बहुत उदास उदास उदास। सैनिक ने पूछा कि आज खेद खिन्ने क्यों हो? तो पहले तो बताने से आनाकानी की, जब बहुत पीछे पड़ गया तो बोला, मेरे स्वामी नरक में जाएं, छाये के सम्यक दृष्टि तीर्थंकर होने वाले। इतना बढ़िया उत्तर दिया सैनिक ने। तुम्हें मेरा नरक में जाना अच्छा नहीं लग रहा ना? कि नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो पता, इसका मतलब तुम्हें मेरा तीर्थंकर होना अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें मेरा सिद्ध होना अच्छा नहीं लग रहा। कि नहीं, ये आपने कहां से अर्थ निकाला? कि मेरी जो गाड़ी है ना, उसका रूट पता कैसा है? अभी मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ से ऐसा और फिर ऐसा और फिर ऐसा। अपनी रेल पटरी बिछी रहती है ना, तो रेल पटरी के हिसाब से तो गाड़ी घूमेगी ना। अब कोई एक स्टेशन ऐसा हो कि जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, मान लो आपको गंदगी रहती हो, उल्टे सीधे लोग भी उल्टे सीधे काम बिल्कुल सामने ही करते रहते हो, बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो रेल पटरी तो वैसी डली है। अब आप कहें वो प्लेटफार्म तो नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा? ये कहीं निकलेगा कि आप जाओ ही मत, यानी जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, क्योंकि रेल पटरी तो वो ऐसी ही डली है। और आपके लिए अलग से तो रेल पटरी डलने वाली नहीं, तो रेल जाएगी तो वो तो ऐसी ही जाएगी, तो वो भी स्थान आएगा। अब आप कह रहे नहीं वो तो नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब आगे के क्यों? वो तो ऐसी गाड़ी है ना, तो ये नहीं आना चाहिए, मतलब आगे के नहीं आएंगे। तो यदि तुम्हें मेरी नरक पर्याय पसंद नहीं आ रही, तो इसका मतलब मेरी तीर्थंकर पर्याय पसंद नहीं है, मेरी सिद्ध पर्याय पसंद है। कि नहीं, ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए कि गाड़ी तो ऐसी ही जानी है ना, यानी अभी इस स्टेशन पर खड़े हैं, अब वो ऐसा रूट है, तो यहां जाकर के फिर ऐसी मुड़ करके ऊपर उठेगी। तब कहीं चेलना को ख्याल में आया कि मुझे ये इनकी नरक पर्याय बुरी लग रही, इसका मतलब कितना भयंकर। यानी मुझे तीर्थंकर पर्याय भी इनकी स्वीकार नहीं, सिद्ध पर्याय भी स्वीकार नहीं। तो बोले ठीक है, जो होना स्वीकार। अब अपन देख लें, अपने नहीं सब ये पर्याय तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए ना। वो अनादि अनंत कालीन द्रव्य अनादि से एक एक समय करके आगे आगे बढ़ रहा है, तो एक एक समय करके आगे बढ़ना है।
उस एक समय में बीच में ये पर्याय भी है कि नहीं, सब गुस्सा वाली पर्याय तो नहीं आना चाहिए, कि वो उसी लिंक में बीच में है। और इसके बाद वो मान रूप पर्याय है, और इसके बाद वो शोक रूप पर्याय है, और इसके बाद वो भगवान की भक्ति रूप पर्याय, और इसके बाद वो सम्यक रूप पर्याय। कि नहीं, वो सम्यक रूप तो आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए। क्या होगा? यानी यदि किसी की भी चाह की और किसी को भी हटाने का प्रयास किया तो इसका मतलब अपनी मति अव्यवस्थित। वो तो ना चाहे वाली आने वाली है असमय में, और ना जिसे हम चाह नहीं रहे वो असमय में मिटने वाली। हमें ही आकुलता भोगनी पड़ेगी। और यदि उन्हें चिद विवर्त की ग्रंथियां देख लिया तो किसकी चाह करें और किसे हटाने का प्रयास करें? जिसकी चाह करेंगे उसमें व्यापक अभी हमारे पास क्या, हम ही। और जिसको हटाने का प्रयास करेंगे उसमें व्यापक भी अभी हम ही। तो स्वयं को हटाना है। जैसे राग को हटाने का मतलब तो स्वयं की सत्ता का नाश करना है। इस तरह से हर चिद विवर्त की ग्रंथि में एक चेतन दिखने लगता तो परिणाम ये निकलता कि पर्याय मात्र के प्रति उपेक्षा भाव। क्यों? हर पर्याय में चेतनता व्याप्त। अब हमें तो हर पर्याय में चेतनता दिख रही। तो किसके लिए, किस पर आकर्षित और किस से द्वेष? इसीलिए तो लिखा ना समय साधी के कलश में, ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम। क्या कह रही है? मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा तो किन्हें मिलेगा? कि तुम्हें मोक्ष की इच्छा क्यों है? नहीं, मोक्ष पर्याय बहुत अच्छी है ना। तो मोक्ष पर्याय वो है क्या? चिद विवर्तन की ग्रंथि। तो चिद विवर्तन की ग्रंथि में जो चेतनता व्याप्त है उसके आश्रय से आगे आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष पर्याय होगी कि उस मोक्ष की इच्छा से मोक्ष पर्याय होगी। तो मोक्ष की इच्छा कौन सा भाव? मिथ्यात्व। कदाचित कमजोरी वाला हो तो अध्यवसान कह दे, पर है तो वो भी मिथ्या ही ना, यानी राग। संसार पर्याय के विनाश का परिणाम कौन सा भाव? द्वेष। वीतरागता तो दोनों नहीं। तो चाहे स्वयं राग, चाहे स्वयं आकुलता, और उस आकुलता से हम निराकुल होना चाह रहे, यानी मोक्ष की इच्छा करके मुक्त होना चाह रहे, सम्यक की इच्छा करके सम्यक्त होना करना चाह रही। यानी जो स्वयं सम्यक्तो आदि जैसी अनंत अनंत शुद्ध पर्यायों को पी करके बैठा है उसे तो अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं कर रहे, और वो देख रहे सब वो सम्यक्त। क्या होगा? सम्यक्त होगा कि मिथ्यात्व होगा? एक वो सुना होगा आपने, कहानी घटना कहने की अपेक्षा एक वो घटी हुई घटना है अकबर की। नाई को बुलाया हजामत के लिए, तो जल्दबाजी में था तो पहले से तो कुछ भाव ताव किया नहीं, क्या लोगे। अब नाई भी कि जब राजा साहब की करने जा रहे तो क्या हम कहें कि इतने लेंगे, तो उसने आके अपना काम शुरू कर दिया। बाद में राजा को ख्याल में आया कि हमने कुछ कहा तो है नहीं, कितने लोगे, तो पूछा बीच में क्या लोगे हजामत का? दे देना कुछ भी। वहां पर राजा साहब से हम क्या कहेंगे, क्या लोगे, दे देना कुछ भी, कि ठीक है दे देंगे कुछ भी।
अब पूरी हजामत हो गई। अब देना था कुछ भी, तो अकबर ने एक सिक्का निकाल के दिया। नहीं साहब, आपने कहा था कुछ देंगे, तो हमें तो कुछ दीजिए। 2 सिक्का, नहीं साहब, होते होते 10 सिक्के तक पहुंच गए, हम तो कुछ देंगे। बड़ी समस्या, क्या दें बोलिए, क्या दें? बड़ी समस्या। सुबह का समय, दोनों परेशान। अब उनके अंदर सर्व समाधान कारक बीरबल आ गए। बीरबल पूछे क्या बात, सब सुबह सुबह परेशान कि सब ऐसा ऐसा हो गया, पहले से मैंने इससे कुछ पूछा नहीं, इसने भी नहीं बताया, अब वो समस्या अटक रही कि कुछ चाहिए। बीरबल बोले कोई बात नहीं। नाई से कहा देखो सुबह का समय, परेशान हो रहे हो, कुछ अच्छा गरम गरम दूध पियो, फिर अपन निर्णय करते हैं, देंगे कुछ। ठीक। नौकर से कहा जाओ दूध ले आओ, और धीरे से उसे कह दिया उसमें कुछ डाल देना, कुछ भी कोयले वगैरह का तो कुछ भी डाल देना। ठीक। अब वो सामने बढ़िया दूध आया कि ये पियो, फिर समस्या का समाधान करते हैं। तो जैसे ही उसने वो गिलास हाथ में लिया, सब इसमें तो कुछ पड़ा है, तो बस तुझे कुछ ही चाहिए था ना, तो कुछ कुछ ले ले और दूध पियो जा। इन्हें कहा तो 10 सिक्के तक मिल रहे थे, और उस कुछ के चक्कर में अपनी भी हालत ये हो गई। पर्याय का आकर्षण नहीं, सब सम्यक तो चाहिए, सम्यक तो चाहिए। कि हाँ शाश्वत तत्व वो तो ठीक है, मैं अनादि अनंत चेतन तत्व वो तो ठीक, पर सम्यक तो आना चाहिए ना। अब वो सम्यक तो जैसे कुछ की चक्कर में है और शाश्वत तत्व गायब हो रहा। ये भी भूल रहे कि सम्यक तो नाम किसका, किसे कहते सम्यक? अपने को शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा मानने को सम्यक तो कहते। इसके अलावा सम्यक तो और क्या चीज क्या है? तो मान लो कि नहीं, मान तो लिया हमने, पर वो सम्यक था। कह रहे इसके अलावा और सम्यक तो है क्या? वो कुछ जैसा चक्कर नहीं हो रहा। यानी स्वयं शाश्वत तत्व है, अनंत अनंत वैभव संपन्न है, परिपूर्ण तत्व है। ऐसी स्वीकृति का नाम ही तो सम्यक तो है ना। इसके बल पर शरीर आदि में कुछ भी नहीं, आश्रव आदि में कुछ भी नहीं, वो सम्यक तो भी मैं नहीं, सिद्ध भी मैं नहीं, इस तरह से 7 तत्व आ जाएंगे। तो इन सब के विश्वास का नाम ही तो सम्यक तो है ना। यानी तत्वार्थ श्रद्धान्वी यदि कहेंगे तो ये मैं नहीं और शाश्वत तत्व में हूँ, इस श्रद्धान का नाम सम्यक तो ना। तो वो करो कि ठीक है, वो तो कर लेंगे, पर वो सम्यक तो वो कुछ जैसा चक्कर हो रहा। पर्याय की पामरता यदि अपने को ख्याल में रहेगी तो ये ख्याल में आएगा कि हर पर्याय पर्याय में अनादि अनंत ध्रुव तत्व व्यापक है, किसमें नहीं है वो। तो उसको देखो ना, तो निरंतर सम्यक तो कायम चल रहा। कि राग द्वेष कि रहने दो ना, राग द्वेष क्यों दिख रहा है, वो चेतनता क्यों नहीं दिख रही उनमें? क्यों विकार क्यों दिख रहा, उसमें जो बह रहा वो क्यों नहीं दिख रहा? और वो दिखेगा तो हर पर्याय सहज स्वीकृत समता आ जाएगी, इसका नाम सम। और इसी समता के बल पर, क्योंकि ये समता आ भी गई तो भी अनादि का संस्कार तो पर की ओर का है ना, तो ये समता बार बार खंडित भी होगी। नहीं साहब ये अच्छा ये बुरा, अब ये भी किसके बल पर समाप्त होगा कि ये भी क्या है? यदि जीव की ओर से देखते हैं तो चेतन, और पुद्गल की ओर से देखते हैं तो अखंड पुद्गल, तो अच्छा बुरा क्या है? अब ऐसा हर एक को देखा
क्या होगा? समता समता समता। गुरुदेव जी के मुखार बिंद से जो निकला था क्षमा वाणी के दिन, आज क्षमा वाणी का दिन है ना, एकम, क्या निकला था? यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। मतलब क्या? यदि इन भगवान को मैंने पर्याय दृष्टि से भी देखा हो तो ये मेरा अपराध है। कि क्षमा कब मांगी जाती? जब कोई हमने गलती की हो। तो किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखा यानी गलती हुई, तो इनको भी हमने वीतरागता सर्वज्ञता रूप में देखा, तो ये भी क्या हुई? और मां चेतन 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 रूप में देखते तो अब जब इन्हें वीतरागता रूप में देखने में गलती, तो इनको यदि लड़की है, लड़का है, गरीब है, धनी है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, लंबे हैं, ये मोटे हैं, क्या होगा? ये अपराध। और सब चेतन चेतन चेतन, मैं भी चेतन, आप भी चेतन, क्या होगा? निरपराध, समता। जब सब एक से हैं तो कौन किसकी ओर देखे? वो उदाहरण लिया था ना शुरू में, वो याद कर लेना। वो एक जैसा सूट, एक जैसी साड़ी, इन्हें थोड़ा सा भी अंतर दिखता था तो अदल बदल करके पहनने का भाव था। और जहाँ पूरी समानता, तो उसमें तो धोखे से भी बदल गया था, तो भी इसकी जिद्द थी कि नहीं हम तो अपना लेंगे, आपकी उतारन क्यों पहने? यहाँ जब ये चेतनता चेतनता दिखेगी और जड़ में जड़ता जड़ता दिखेगी, तो किसकी ओर आकर्षित हो? अपनी भी किन पर्यायों की ओर आकर्षित हो? तो समता 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 वितरागता व्यक्त हो जाएगी। तो ये अपने को पर्याय की पामरता दिखे कि ये तो चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं, यानी इन सब में ये व्यापक नहीं है, एक चेतनता चेतनता व्यापक। तो जो व्यापक है उसे देखें कि जो क्षण क्षण में बदल रही उसे देखें, यानी ये जो मोड़ एक एक क्षण क्षण में बदल रहा इसे देखें, कि जो सब में पूरा अखंड चल रहा उसे देखें। और जहाँ सब में पूरा जो अखंड चल रहा उसे देखा तो ये सारा भेदभाव समाप्त, ये अच्छा कि ये बुरा, ये सब भाव खत्म। तो चूंकि ये चिद विवर्त की ग्रंथियां हैं, इसलिए सहारा लेने योग्य नहीं है, यानी मूल में इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व जैसा ही नहीं है। यानी इसको ये जो ऐसा ऐसा घूम गया और फिर यहाँ से निकल गया, तो ऐसा ऐसा घूम करके निकला, इसके अतिरिक्त इस मोती का अस्तित्व क्या है? यानी वो जो ऐसा अखंड धागा था ना, तो ऐसा ऐसा घूम के और यहाँ से निकल गया, तो वो एक मोती का आकार हो गया। तो उस घुमाव के अतिरिक्त उस मोती का अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं। अब हम इसमें मुग्ध हों, तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है शाश्वत, यानी ये तो एक घुमाव था, उसमें मुग्ध हुए तो क्या मिलेगा? यानी असत में मुग्ध होना। तो जिसका वो घुमाव है, जो हमेशा विद्यमान है, उसमें मुग्ध हुए तो ये सारे घुमाव भी मिल जाएंगे और कहीं भी राग द्वेष नहीं होगा, कहीं भी असत कल्पनाओं के लिए अवसर नहीं रहेगा। तो ये स्वीकृति होना, इसका नाम पर्याय की पामरता। यानी पर्याय आश्रय करने योग्य क्यों नहीं? क्योंकि यदि वस्तु की दृष्टि से देखते हैं तो जैसी द्रव्य की सत्ता पृथक है, जैसे गुण की सत्ता पृथक है, अलग से पर्याय का वैसा कुछ अस्तित्व ही नहीं। उत्पाद बैरूप, तो किसका उत्पाद? लहर की उपमा दी ना पर्यायों को, तो पानी की अतिरिक्त लहर क्या चीज है? तो आप पानी को मत देखो तो लहर कहीं मिलेगी? तो अब लहर को देखने का क्या मतलब निकला? तो लहर को देखना मतलब असत को देखना।
क्योंकि पानी के अतिरिक्त वहां कुछ है ही नहीं। तो जो पानी रूप ही है, तो पानी को देखे ना तो लहरों का आकर्षण ही समाप्त। और अलग से लहरें देखने जाएंगे तो पानी के अतिरिक्त चूंकि लहर है ही नहीं, तो असत को देखने का भाव होगा। और असत को देखने में सुख शांति मिलेगी। यानी गधे के सींग को देखना चाहे कब दिख जाएगा? तो ऐसे उस पानी के बिना लहर को देखना चाहे कि सब में पानी नहीं बस लहर बताओ, कहाँ मिलेगी लहर? तो ऐसे वो चेतनता नहीं, हमें तो अलग से उसकी पर्याय बताओ, राग बताओ, द्वेष बताओ। तो चेतनता के बिना मिलेगा कहीं राग द्वेष? तो किसको देखने का भाव बनेगा? असत जैसे को। सफलता कब मिलेगी? इसलिए वो मिथ्या, इसलिए वो पामर। तो उसकी अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता ही नहीं दिखेगी। चेतनता की लहर, चेतनता का विवर्त, चेतनता की ग्रंथि, तो चेतनता देखें तो वो लहर दिख जाएगी, तो वो ग्रंथि दिख जाएगी। चेतनता को ओझल करके देखने गए तो न ग्रंथि रहेगी न लहर रहेगा, कुछ नहीं होगा, सब साफ हो जाएगा। तो ये दृष्टि रहे तो पर्याय मात्र से दृष्टि हट जाएगी। और जब अपनी ही पर्यायों से दृष्टि हट गई तो बाकी इन सबकी कि ये अच्छे, ये क्या कौन सा कलर पसंद किया, हाँ ये कलर अच्छा, तो इसको लेकर राग द्वेष होगा। जो अपनी ही पर्यायों को पर्याय रूप में नहीं देख रहा, उन सब में व्यापक चेतनता देख रहा, तो इन सबको कैसा देखेगा? तो अब हर्ष प्रसाद के लिए अवसर, अरे पर्याय मात्र से दृष्टि हट गई और पर्याय पर दृष्टि का नाम था पज्जय मूढ़ाई पर समय। और जब पर्याय से दृष्टि हटी तो कहाँ जाएगी दृष्टि? क्योंकि दो ही तो चीजें हैं, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य में गुण बोध गर्भित हो जाते, क्योंकि दो ही मूल चीजें, ध्रुव और उत्पाद्य। पर्याय उत्पाद्य रूप, बाकी सब ध्रुव रूप। तो उत्पाद्य से दृष्टि हटी तो ध्रुव पे गए। ध्रुव में सब कुछ विद्यमान, द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर अपने हाथ में है, यानी चीजें तो दोनों हैं। वो लहर भी है और उस लहर में जो लहरा रहा है वो भी है। अब अपने को रोना है कि खुश होना, ये अपने ऊपर निर्भर। उस लहर को देखते रहें तो रोने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं। और उसमें जो लहरा रहा है उसे देखा तो कैसी भी लहरें आए, सब में एक लहराता हुआ जल 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 अक्षय अथा है, तो खुश 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 प्रसन्नता। ये है पर्याय की पामरता कि चूंकि इस चिद विवर्त के अलावा उसकी कोई सत्ता ही नहीं, यानी इसके अतिरिक्त कहीं पर्याय खोजने जाएंगे तो मिलने वाली नहीं है, तो उसका क्या अवलंबन लें? इसलिए उसकी ओर की दृष्टि हट गई। यानी संपूर्ण पर्याय की ओर की दृष्टि, कोई भी पर्याय न चाहिए है न हमें हटाना है, न लाना है न हटाना है। हम तो हर पर्याय में चेतनता देखेंगे। अब वो लहर कैसी भी हो जाए, छोटी हो जाए तो छोटी हो, बड़ी हो तो बड़ी, हमारे लिए तो सब लहर लहर लहर, ये स्वीकार हो जाना, यानी पर्याय की पामरता का निर्णय हो गया। इसको लेकर के कल एक प्रश्न आया था कि सब कारण शुद्ध पर्याय। थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें, क्योंकि अब अगला बिंदु अपना शुरू होगा स्वभाव की सामर्थ्य। तो अभी जो 5 मिनट का समय तो इस पर चर्चा करते हैं। वास्तव में वो कारण शुद्ध पर्याय पर्याय नहीं है, उसका तो कोरा नाम पर्याय है, वो उत्पाद व्यय रूप नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय उत्पाद व्यय रूप नहीं है। वहां तो पर्याय शब्द का अर्थ है भेद। नियमसार जी की 14वीं गाथा और 15वीं गाथा इसकी टीका के आधार से निकाला है। तो उसमें दी उसकी परिभाषा
परिसमन्तात् भेदम एति गच्छति इति पर्यायः। कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय शब्द है ना, तो आप पर्याय शब्द का अर्थ क्या कि पर्याय का संधि विच्छेद करेंगे तो परि आय, तो वे इसका विश्लेषण करते हैं। परि समन्तात् भेदम एति गच्छति इति पर्याय। आय गतौ धातु है, यानी गमन अर्थ में, गमनार्थक, और परि उपसर्ग है ये समन्तात अर्थ में, तो परि यानी समन्तात मतलब सब ओर से, भेदम भेद को, और आय गतौ धातु, तो जो एति गच्छति यानी सब ओर से भेद को प्राप्त हो उसे पर्याय कहते हैं। और कारण शुद्ध कि वह भेद जो कि शुद्धता का कारण बनता, तो वस्तु का वह भेद कि जो शुद्धता का कारण बनता है उसका नाम है कारण शुद्ध पर्याय। तो वो तो ध्रुव तत्व में अभेद अखंड विद्यमान, वो भेद तो मात्र समझाने के लिए किया। ये बोलते हैं वैज्ञानिक लोग कि जो समुद्र में पूर्णिमासी को इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती ना, मतलब ज्वार आते बहुत बड़े बड़े, और जिसके बल पर कितने बड़े बड़े जहाज कितने किलोमीटर तक की यात्रा बिना ईंधन के कर लेते, यानी ज्वार इस तरफ जाना तो इस तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे। तो उसमें जमीन की, समुद्र की जो मूल सतह है वहां से नहीं उठती लहरें, यानी कुछ मीटर अंदर जाकर के एक सपाटी उसके आधार से भी लहरें उठती हैं, और उसके नीचे जाके देखें तो पूर्णिमासी के दिन का बहुत बड़ा ज्वार उस समय भी नीचे समुद्र पूरा निस्तब्ध, यानी बिल्कुल बर्फ की सिल्ली जैसा निस्तब्ध, कोई तरंग नहीं उसमें, और ऊपर जो वो बीच की सपाटी उसमें से वो तरंग है, ज्वार भाटा अनुसार उसमें चल रहा। ऐसी ही कल्पना वस्तु में की कि वस्तु का एक अंश कि बिल्कुल निस्तब्ध पड़ा है, और इसके बाद एक सपाटी जैसी स्थिति कि जिसमें से फिरे औपशमेक छाय उपशमेक औदिक भाव खड़े हो रहे, तो वो जो सपाटी जैसी स्थिति उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। तो वो स्वयं तो सपाट है, स्वयं तो ध्रुव है, पर शुद्धता को प्रकट करने का कारण है, इसलिए कारण शुद्ध, और वो मूल जो ध्रुव उससे भेद करके अलग से बताया उसे, इसलिए वो पर्याय। तो कारण शुद्ध पर्याय बताने के पीछे कारण क्या, इस संदर्भ में भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान। मूल बात ये कि चूंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, वस्तु सामान्य विशेषात्मक, यानी एक तो वह अंश की जो हमेशा एक जैसा रहे और एक उसमें कुछ विशेषता लाने वाला। तो इस स्थूल रूप में तो अपन इन पर्यायों को विशेष कह देते हैं, कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप, कभी क्रोध रूप, कभी मान रूप, तो ये विशेष हो गया, और एक जो हमेशा चल रहा शाश्वत वो सामान्य। अब जब पज्जय मूढ़ा ही पर समय हमने स्वीकार कर लिया, तो इन विशेषों को तो विशेष में हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो पज्जय मूढ़ा पर समय। तो अब जो वो सामान्य तत्व है, यदि अकेले उसे सामान्य रूप में देखते हैं तो प्रश्न ये खड़ा होता कि वो तो अकेला सामान्य है, तो वो पूरी वस्तु कहाँ हुई? पूरी वस्तु तो कब होगी कि सामान्य विशेष दोनों हो, तो अधूरी है वो तो। और अधूरी वस्तु का सिद्धांत सम्यक तो होगा कि मिथ्यात्व होगा? हम संतुष्ट होंगे कि अतृप्त रहेंगे? तो अब पूरी कैसे करें? तो इसके लिए आचार्यों ने अनेक अपेक्षाएं की। तो यहाँ नियमसार जी के में 14वीं गाथा की टीका में कि एक ध्रुव का वह अंश कि जो बिल्कुल एक जैसा पड़ा रहता, जिसमें उत्पाद भय नहीं,
और एक ध्रुव का वह अंश कि है तो वो ध्रुव ही, पर उसमें से उत्पाद्य होता। तो एक जो वह अंश कि जो बिल्कुल एक जैसा पड़ा रहता, उसको तो नाम दे दिया ध्रुव। और एक वह अंश कि जो उत्पाद्य रूप स्वयं तो नहीं है, पर उसमें से उत्पाद्य होगा, उसका नाम दे दिया है कारण शुद्ध पर्याय। तो चूंकि विशेष हो गया, तो इस तरह ध्रुवीय सामान्य और कारण शुद्ध पर्याय विशेष दोनों मिलकर के सामान्य विशेषात्मक वस्तु, तो पूरी वस्तु हो गई ना। अब इसका सिद्धांत कर। वही आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी की 73वीं गाथा की टीका में सामान्य विशेष को दूसरे रूप से स्पष्ट किया। यानी सामान्य विशेषात्मक वस्तु चाहिए, इसमें तो सब एक मत है। अधूरी वस्तु तो नहीं आएगी, काम पूरी होनी चाहिए, और पूरे में सामान्य विशेष चाहिए। तो उन्हें पता कैसा विशेष बनाया। ये जो सामान्य शाश्वत तत्व चल रहा, इसमें ही ज्ञान दर्शन दो गुण, ज्ञान गुण विशेष क्योंकि वो विशेष प्रतिभास वाला, दर्शन गुण सामान्य, और मैं तो ज्ञान दर्शन समग्र हूं, ज्ञान दर्शन समग्र हूं, मतलब मैं सामान्य भी हूं विशेष भी हूं। तो इस तरह सामान्य विशेषात्मक पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं मैं। तो दर्शन सामान्य, ज्ञान विशेष, और ऐसा मैं पारमार्थिक वस्तु विशेष। तो ने ऐसा सामान्य विशेष घटाया। यानी कारण शुद्ध पर्याय वो पर्याय नहीं है, ये तो वस्तु को सामान्य विशेष सिद्ध करने के लिए, यानी उपयोग में ये बात नहीं रही कि यदि हम संपूर्ण पर्यायों को गौण कर देंगे, उनकी उपेक्षा कर देंगे, तो फिर अकेला ध्रुव तत्व तो ये अधूरा रहा ना। तो अधूरे का श्रद्धांश सम्यक तो कैसे होगा, और अधूरे में हमें तृप्ति कैसे मिलेगी। तो ये जो हमें शंका खड़ी हुई, इसके समाधान रूप में वो सामान्य विशेष सिद्ध करके, अब तो पूरा हुआ ना, सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। तो ये एक ध्रुव सामान्य, और वह ध्रुव कि जिसमें से उत्पाद्य होगा वो उसका विशेष, तो सामान्य विशेष मिलके पूरी वस्तु। और यहाँ दर्शन सामान्य और ज्ञान विशेष, तो सामान्य विशेष मिलके पूरी वस्तु। तो अब तो पूरी वस्तु हो गई ना। अब इसको अपनत्व रूप से स्वीकार करो, तो पूरी वस्तु की स्वीकृति का लाभ मिल जाएगा, पर्याय में सम्यक तो हो जाएगा। तो ये यहाँ अपेक्षा, ये भी अपने उपयोग में स्पष्ट रखिएगा। इस तरह से अभी अपन ने पर्याय की पामरता की चर्चा की। अब अगला बिंदु अपना स्वभाव की सामर्थ्य पर। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। पर्याय चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। इसका भाव बताते हुए इससे पर्याय की पामरता को स्पष्ट कीजिए। अगला, पर्यायों की इतनी अधिक उपेक्षा क्यों करनी है। अगला, कारण शुद्ध पर्याय का भाव बताते हुए उसे अलग से बताने का कारण बताइए। बस।